अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद फ़अक़बल बअज़ुहुम अला बअज़ यतसाअलूना क़ाल क़ाइलुम मिनहुम इन्नी काना ली क़रीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आए, हमें एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। और ये बहुत आसान होता है कि इंसान इस मौत को भूल जाए, अपनी आखिरत को भूल जाए, क्योंकि इस ज़िंदगी में वो इतना मशगूल हो जाता है, इतना मसरूफ़ हो जाता है कि अपनी आने वाली ज़िंदगी से बिल्कुल गाफिल हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस ज़िंदगी को, दुनियावी ज़िंदगी को लाइब कहा है। लाइब कहते हैं गेम को, यानी एक खेल तमाशा, एक शो, क्योंकि खेल के बाद असली ज़िंदगी वो शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर बच्चा जब अपने खेल कूद में मशगूल होता है, मसरूफ़ होता है, तो उसको कोई परेशानी नहीं होती, ना उसको मदरसा याद आता है, ना उसको स्कूल याद आता है, ना उसको उस्ताद याद आता है। और वो क्योंकि उस गेम में बहुत ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं और उसको अच्छा भी लगता है। लेकिन उसकी असली ज़िंदगी उस गेम के बाद शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने होमवर्क करना है, उसने मस्जिद जाना है, उसने मदरसा जाना है, उसने स्कूल जाना है। तो ये सारी चीज़ें जब वो भूल जाता है ना, तो वो उस गेम में बहुत आसानी के साथ ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं और सारी कंसंट्रेशन उसकी उस गेम, उस खेल तमाशे पर होती है। और लेकिन उस बच्चे की असली ज़िंदगी उस गेम के बाद शुरू होती है। इसी तरह हमारी ये ज़िंदगी भी है, ये एक खेल तमाशा है, हम इसमें इतने मशगूल हो जाते हैं कि उस असली ज़िंदगी को भूल जाते हैं, जो कि हमारी असली ज़िंदगी वो है, यानी आखिरत की ज़िंदगी। अब जब आप आखिरत के मुतल्लिक़ सोचते हैं और आखिरत आपके जहन में हो और आपके जहन में ये हो कि मैंने एक ना एक दिन मरना है, मौत ने आना है, मैंने इस दुनिया को छोड़ कर जाना है, तो आपका माइंडसेट बदल जाता है। याद रखिएगा, जब आखिरत का आपके जहन में हो तो इसके आपकी ज़िंदगी पर इसके बहुत गहरे असरात होते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी ज़रूरी काम पर जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, लेकिन दफ्तर जाते वक्त आपका एक तस्मा नहीं मिल रहा या आपकी एक जुराब नहीं मिल रही है, तो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन, सबसे बड़ी परेशानी जो आपको लगती है, क्योंकि एक तो देर हो रही है, आपने ऑफिस जाना है, बॉस का भी खौफ होता है कि वो फिर बातें सुनाएगा, तो आप जल्दी में होते हैं, लेकिन एक जुराब आपकी नहीं मिल रही होती है या एक तस्मा नहीं मिल रहा होता है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और दुनिया के जितने भी मसाइल हैं, दुनिया में जितनी भी परेशानियां हैं, आपके हवाले से जितनी भी परेशानी है, आप उन सब मसाइल को भूल जाते हैं और उस वक्त आपके जहन में सिर्फ ये चीज़ होती है कि ये तस्मा मिल जाए या ये जुराब मिल जाए। लेकिन आपको मालूम नहीं होता है कि बाहर तूफ़ान आ रहा है या सैलाब आ रहा है और आपके पड़ोस में जितने भी घर हैं वो सारे बह गए हैं। अब अगर आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि सारे घर बह गए हैं और अभी आपकी बारी है, आपका घर रहता है, तो आपका जो मसला था कि जुराब नहीं मिल रहा है या मतलब एक तस्मा नहीं मिल रहा है, तो आप ये मसला भूल जाएंगे और आपके जहन में ये होगा कि सबसे बड़ा मसला तो ये बाहर है कि तूफ़ान आ रहा है, सैलाब आ रहा है, अभी मैं मर जाऊंगा, ख़त्म हो जाऊंगा, तब वो बर्बाद हो जाऊंगा। तो आपका माइंडसेट बदल जाता है और आपको फिर ये महसूस होता है कि मैं किन चक्करों में पड़ा था, जुराब के लिए इतना परेशान हो रहा था, एक तस्मा नहीं मिल रहा था तो मैं उसके लिए परेशान हो रहा था, मुझे ऑफिस जाने की जल्दी थी। आपके लिए ये मसाइल फिर अहमियत नहीं रखते हैं। अहमियत फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि सैलाब आ रहा होता है, सारे घर बह गए, पूरा गांव बह गया, आपके घर तक पानी आ रहा है। जब आप ये माइंडसेट होता है तो आपकी जहनियत, आपका जहन बदल जाता है, आप अपने अंदर तब्दीली महसूस करते हैं। तो इसी तरह इंसान के अभी आगे एक और जहां है, आखिरत का सामना हमने करना है। तो जब हमारे जहन में ये चीज़ होगी तो इस दुनिया में जो हम मतलब मुख्तलिफ मसाइल में जकड़े हुए हैं और परेशानी में है, तो ये परेशानियाँ, ये मुसीबतें, ये तकालीफ हमें बहुत कम लगने लगेंगे। हम सोचेंगे कि हम इन मसाइलों के लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा मसला वो मौत का मसला है, और जिसने मौत को अपना मसला बना लिया
समझें कि वो बंदा कामयाब हो गया। तो मौत को अपना मसला हमने बनाना होगा, ये एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है। अब जब आपके जहन में और आपके अंदर ये आखिरत का ये तसव्वुर पैदा होगा तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और याद रखिएगा, जब आपका अंदर आखिरत होगी, मौत आपके सामने होगी, जब आप अपनी मौत के बारे में सोचेंगे तो याद रखिएगा आप अपनी आखिरत के बारे में सोच रहे हैं। दुनिया में जो काम आप करेंगे, मिसाल के तौर पर आप अपने वालिदैन का ख्याल रखते हैं, आप रोज़ी कमाते हैं, हलाल रोज़ी कमाते हैं, अपने मामलात में झूठ नहीं बोलते हैं, ईमानदारी से काम लेते हैं, तो ये दरअसल ये दुनिया भी आप बना रहे हैं और आखिरत भी बना रहे हैं। यानी इसका फ़ायदा सिर्फ यहाँ नहीं होगा, वहाँ भी होगा। लेकिन जब आपके जहन में आखिरत नहीं होगी, अपनी मौत नहीं होगी और सिर्फ इस दुनिया में लगे हैं, तो इसका फ़ायदा सिर्फ इस दुनिया में हो सकता है, आखिरत में इसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जब आखिरत आपके जहन में होगी तो यहाँ पर जो काम आप कर रहे हैं उधर भी इसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा और आपकी ज़िंदगी में दियानत, खुलूस पैदा होगा। जब आप मामलात करेंगे, डीलिंग्स करेंगे अपने ऑफिस में, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मामलात करते वक्त आप झूठ से बचेंगे, दियानत आपके अंदर पैदा होगी, खुलूस पैदा होगा, तो आपकी ज़िंदगी, ये ज़िंदगी भी अच्छी होगी और आखिरत में भी इन चीज़ों का आपको फ़ायदा होगा। अब इसके बाद अल्लाह ताला हमें आखिरत के मुतल्लिक बताते हैं। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि क़यामत बर्पा हो चुकी है, जन्नत और दोज़ख के फ़ैसले हो चुके हैं। कुछ लोग जन्नत चले गए हैं और कुछ लोग जहन्नम चले गए हैं। अब जो लोग जन्नत चले गए हैं तो नए नए दोस्त वो देखते हैं, एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं इसके बारे में भी कुरान मजीद हमें ये बताते हैं और एक तस्वीर कशी अल्लाह ताला कर रहा है। हम थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि कुछ लोग जन्नत में हैं और कुछ लोग जहन्नम में हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अक़बल बअदुहुम अला बअज़ यतसाअलून। वो आपस में एक दूसरे से सवाल करते हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, एक दूसरे से सवालात कर रहे हैं और मतलब बातें कर रहे हैं। और ये ऐसा ही होता है कि मतलब जब हम कहीं जगह जाते हैं तो एक दूसरे से हाँ फ़लाना जगह गए हो, फ़लाना होटल में जो है वो चाय पी है, खाना खाया है, तो इस तरह के सवालात हम करते। तो जन्नती भी आपस में सवालात कर रहे हैं, यार बड़ा मुश्किल मरहला था सवाल जवाब का, हाँ तुम्हारा कैसा रहा, मैंने तो ये जवाब दिए, ये हुआ, तो सारी बहस वो कर रहे हैं। हाँ फ़लाना फ्रूट का मज़ा चखा है, फ़लाना जगह गए हो, वो जगह देखी है, तो इस किस्म की गुफ्तगू वो कर रहे हैं, बड़े खुश हैं, वो बड़े खुश हैं और एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। और गुफ्तगू के दौरान वो दुनियावी बातें भी करते हैं और अपनी दुनियावी मसाइल के बारे में भी वो डिस्कशन जारी है कि दुनिया में बड़े मसाइल थे। जिस तरह कुरान मजीद में ताला कहते हैं कि वो कहते हैं क़ालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िक़ीना, कि हम अपने अहल के साथ अपनी दुनिया में जहाँ हम रहते थे तो बड़े मसाइल होते थे, बहुत मुसीबतों में हम जकड़े होते थे, कभी क्या हो जाता था, कभी क्या हो जाता था, घर में हमारे बड़े मसले होते थे। तो इस किस्म की गुफ्तगू वो करते थे और फिर वो कहते हैं फ़मन्नल्लाहु अलैना, फिर अल्लाह ताला ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, यहाँ आ गए हैं, यहाँ पर अजाब नहीं है, यहाँ पर दुख नहीं है, यहाँ पर गम नहीं है। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी को अगर मैं एक लफ्ज़ से ताबीर करूँ तो वो यही है कि जो माजी के पछतावे हैं और मुस्तकबिल के अंदेशे हैं। तो जन्नत क्या है? जन्नत में ये अंदेशे नहीं होंगे, न पछतावे होंगे, ना अंदेशे होंगे। अल्लाह ताला ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम बहुत खुश हैं, यहाँ पर सुकून है, यहाँ पर चैन है। तो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी उसमें एक बंदा है जो वो गुफ्तगू करता है एक दूसरे के साथ, तो उसमें एक बंदा कहता है क़ाल क़ाइलुन मिनहुम, उनमें से एक बंदे ने कहा इन्नी कान अली करीन, मेरा एक करीन होता था, मेरा एक दोस्त होता था। अब यहाँ पर ये लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है, इस पर थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूँ। अरबी ज़ुबान में दोस्त के लिए रफ़ीक, सदीक़, खलील ये सारे अल्फाज आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है करीन। ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है। करीन अरबी ज़ुबान में पुराने दौर में वो ये इसके लिए ये निकला है कर्न से। कर्न बोलते हैं उस रस्सी को, एक रस्सी से दो ऊँटों को बांधा जाता था, यानी एक रस्सी से दो ऊँटों को बांधा जाता था। तो अगर आपको एक ऊँट नज़र आ रहा है तो दूसरा भी एक कन्फर्म है कि वो साथ ही होगा, यानी दो चीज़ें जो आपस में बहुत करीब हो, एक साथ हो, वो अलग ना हो। ये पुराने दौर में ऐसा होता था कि दो ऊँटों को एक ही रस्सी से बांधा जाता था। तो ये करीन का तस्वर है। तो इसका मतलब ये है कि ये लड़का कह रहा है, एक बंदा कह रहा है, एक लड़का कह रहा है कि ये जो कंपनी है, मेरा एक दोस्त होता था जो सारी ज़िंदगी मेरे साथ होता था,
वो मेरा करीन था, यानी वो मुझसे कभी अलग नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर कि मेरे बारे में पूछा जाता था कि वो मैं कहाँ हूँ, तो मैं उसी के साथ होता था, मैं खेलता उसके साथ था, दिन रात सुबह शाम मैं उसी के साथ होता था। वो मुझे नज़र नहीं आ रहा वो कहाँ है। तो अब ये अपने दोस्त के बारे में थोड़ी सी परेशानी इसके अंदर पैदा हो गई है कि मैं तो दुनिया में जब जहाँ भी जाता था वो मेरे साथ ही होता था, तो वो मेरा दोस्त कहाँ है, वो मेरा जिगरी दोस्त कहाँ है, मेरा करीन कहाँ है कि उसके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं करता था, वो मेरे बगैर कहीं जाता नहीं था, तो इधर मेरे साथ वो क्यों नहीं है। तो वो अभी सवाल कर रहा है कि वो कहाँ है। कभी जन्नतियों से पूछ रहे हैं कि आपने देखा है, आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि मेरा वो दोस्त जो दुनिया में मेरे साथ होता था, जो मेरा बहुत करीबी दोस्त था, वो कहाँ है। तो आगे फिर अल्लाह ताला कहते हैं, और ये भी याद रखिएगा जो ये तसव्वुर है मुक़र्रिनीना, ये जहन्नमियों के मुतल्लिक भी कहा जाता है, यानी वो चेन टू चेन एक दूसरे के साथ होंगे, जब जंजीरों में वो जकड़े हुए होंगे। तो उसके लिए भी ये लफ्ज़ आया है कि जब जहन्नम में लोग जाएंगे तो वो एक दूसरे के करीन हो जाएंगे, यानी एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ, और फिर वो आग में जलेंगे। तो उसको भी कुरान ने बयान किया है। तो दुनिया में ये शख्स उसके साथ होता था, बहुत उसका बेस्ट फ्रेंड था, अब उसके बारे में ये परेशान हो रहा है। तो ये कहता है आगे, क़ाल क़ाइलुन मिनहुम इन्नी काना ली क़रीन, के मेरा एक दोस्त होता था, यक़ूलु अइन्नका लमिनल मुसद्दिक़ीन, जो मुझे कहता था, जो अक्सर ऐसा होता है दोस्ती यारी में, ऐसा होता है कि जब आपका दोस्त गलत काम कर रहा होता है और आप उसको कहते हैं कि ये ना करो, तो कहते हैं यार तुम बस बहुत मुसलमान बन रहे हो, मैं भी मुसलमान हूँ, हम भी मुसलमान हैं, खैर है कर लेते हैं। या आपका दोस्त है, जब वो रिश्वत ले रहा होता है, आप उसको कहते हैं तो वो यही कहता है, यार क्या हर वक्त इस्लाम की बातें करते हो, आखिरत में ये होगा वो होगा, देखा जाएगा। हमारे भी ऐसे दोस्त होते हैं, जब आप उनको नसीहत करते हैं कि ये काम ना करो, शराब ना पियो, गलत ना बैठो लोगों के साथ और गलत काम ना करो, तो आगे से वो यही कहता है, यार तुम इस सच में ये आखिरत पर यकीन रखते हो, आखिरत कोई चीज़ है नाम की, ये क्या होगा, हमसे दोबारा सवाल जवाब होगा। या अक्सर ऐसा होता है, यार कहते हैं बस करो बस करो, हम भी मुसलमान हैं, सिर्फ तुम मुसलमान नहीं हो, हर वक्त इस्लाम की बातें करते रहो, ये हराम है ये हलाल है, छोड़ दो, बस हम भी अच्छे मुसलमान हैं। तो अक्सर आजकल के मुसलमानों में ये चीज़ आ गई है, दोस्तों में भी ये चीज़ आ गई है कि जब आप उनको इस्लाम की दावत दें, आप उनकी इस्लाह की कोशिश करें, तो आगे से वो यही कहते हैं बस करें, हम भी मुसलमान हैं, बस सही मुसलमान हैं, आप हर वक्त इस्लाम की बातें करते हो। तो आगे कहा जा रहा है कि जो कहता था आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन इन्ना लमदीनू, जो कहता था कि हम मट्टी हो जाएंगे, हमारी हड्डियां भी ख़त्म हो जाएंगी, बूसीदा हो जाएंगी, तो हमें दोबारा उठाया जाएगा। क्या ये सच है? क्या ऐसा ही होगा? आजकल मुसलमानों के अमल में भी अक़ीदतन तो उनका अक़ीदा है कि हम आखिरत में उठाए जाएंगे, हिसाब किताब होगा, लेकिन हमारा अमल यही साबित कर रहा है कि यार कुछ नहीं है। हमारा जो किरदार है, हमारा जो कैरेक्टर है, वो ये बता रहा है कि हम आखिरत पर ईमान में मसला है। अक़ीदा तो है लेकिन हमारा अमल ये साबित नहीं कर रहा, यानी लग ये नहीं रहा कि हमारा ईमान है आखिरत पर। अगर आपके आमाल सही हो जाएंगे, आप मतलब लोग देखेंगे आपको, आपके कैरेक्टर को, तो पता चल जाएगा कि यार ये बंदा सही बंदा है, इसका ईमान आखिरत पर है। लेकिन चूंकि हम देखते हैं हमारे जो आमाल है वो गवाही नहीं देते, जो कि बदकिस्मती है। आगे वही बंदा कहता है क़ाला हल अंतुम मुत्तलिऊन, क्या आप में से कोई बताना पसंद करेगा कि वो कहाँ है, या आप में से कोई जानना पसंद करेगा कि वो कहाँ है। अब उनको क्या पड़ी, वो सारे मशगूल है जन्नत के मज़ों में, कभी कहाँ जा रहे हैं कभी कहाँ जा रहे हैं, वो इनकी बातों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। यानी लोग उसकी बातों को तवज्जो नहीं, वो अपने दोस्त के बारे में परेशान, लोग अपने कामों में मसरूफ़ है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई जो है दूध पी रहा होगा, कोई शराब पी रहा होगा और मज़े कर रहा होगा, तो कोई तवज्जो उसको नहीं दे रहा। फिर क्योंकि जन्नत में जो भी आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये फरमाते हैं, वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दाऊन, जन्नत में जो भी आप ख्वाहिश करेंगे, जो भी आपकी डिज़ायर्स होंगी, जो भी आप चाहेंगे, वो आपके लिए हाजिर होगा। तो क्योंकि ये चाहता है कि मैं अपने दोस्त का मालूम करूं कि वो कहाँ है, तो अल्लाह ताला फिर इसका जवाब देते हैं। अल्लाह ताला आगे कहते हैं, फ़त्तला फ़रआहु फ़ी सवाइल जहीम, फिर वो उसको देखता है कि वो जहन्नम में, एक खिड़की खुल जाती है और ये झांक कर देखता है अपने दोस्त को। जब ये देखता है उसको कि मेरा दोस्त तो जहन्नम के दरमियान में पड़ा है बिल्कुल,
जहीम कहते हैं, ये जहीम निकला है जुहम से। अरबी ज़ुबान में जुहम इसको बोलते हैं कि जब शेर अपनी शिकार को देख लेता है तो अपनी सूरत को बड़ा गज़बनाक और बड़ा डरावना सा बना लेता है। आपने देखा होगा जब शेर उसकी जो आंखें हैं वो भी बदल जाती हैं, और जब वो हमला करने की पोजीशन में होते तो आप उसकी शक्ल को देख लें, उसके फिज़ीक को देख लें तो बड़ा डरावना सा बन जाता है। तो ये जुहम है। तो जहीम का मतलब ये है कि जब जहन्नम इंसान को, जहन्नमियों को देखेगी तो उसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, डरावनी सी शक्ल हो जाएगी जिस तरह शेर अपने शिकार पर हमला करता है, तो इसको जुहम बोलते हैं। तो जहीम का मतलब ये है कि बहुत ख़तरनाक जगह, यानी जहन्नम एक बहुत बड़ी ख़तरनाक जगह है, और वो अपने दोस्त को, अपने करीन को वो उधर देखता है। फ़त्तला फ़राआहु फ़ी सवाइल जहीम, तो वो उसको उस जहन्नम में देख लेता है, और जहन्नम वो उस आग की हैबत को और उसके डर को वो महसूस कर लेता है कि ये आग इतनी ख़तरनाक जगह, और उसका दोस्त, उसका करीन जो वो सारी ज़िंदगी उसके साथ रहा था, वो वहाँ उसके बीच जहन्नम में पड़ा है। क़ाला तल्लाहि इन कित्त लतुरदीन, फिर वो कहता क्या है, क़ाला तल्लाहि, तल्लाहि यहाँ पर ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। ये वल्लाहि नहीं, वल्लाहि नॉर्मल के लिए आता है। अरबी ज़ुबान में वो हज़ारों साल से वो कहते थे कि वल्लाहि में बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगी है, वल्लाहि मुझे फ़लाना जगह जाने का दिल करता है, तो ये नॉर्मल पोजीशन के लिए। लेकिन तल्लाहि, तल्लाहि तब बोला जाता है जब आप शौक़ में हो। तल्लाहि, ये क्या हो गया, मेरा दोस्त, ये वो मेरा जिगरी दोस्त जिसके बग़ैर मैं सांस नहीं ले सकता था, ये मेरे साथ 24 घंटे मेरे साथ होता था, ये जहन्नम में है। तो तल्लाहि, ये मतलब परेशान, शौक़ में, सदमे में जब आप कसम खाते हैं तो वो इस किस्म की कसम होती है जब आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, शिद्दत में होते हैं, तो तल्लाहि यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ये भी देखिए, वो कहता है क़ाला तल्लाहि इन कित्त लतुरदीन, ये करीब था कि बस आपने तो मुझे साथ ही डबो दिया था, यानी करीब था कि तुम मुझे भी इस जहन्नम के जो घड़े में ख़ुद को अपने साथ ले जाते। तुरदीन इरदा से निकला है, जब आप बंधे हुए होते हैं किसी के साथ रस्सी के ज़रिए से, और वो गिरता है, पहाड़ से नीचे वो गिरता है, तो आप भी नीचे गिरते हैं, तो इसको इरदा बोलते हैं। तो ये कहता है कि तकरीबन आलमोस्ट तुमने तो मुझे तबाह बर्बाद कर दिया था। वो अपने उस करीन से बोल रहा होता है, क़ाला तल्लाहि इन कित्त लतुरदीन, कि तुमने तो मुझे बिल्कुल आलमोस्ट, तुमने मुझे भी इधर गिरा दिया था, क्योंकि रस्सी तो थी तो तुम गिर रहे थे, तो आलमोस्ट तुम जब गिरे, कूदे वहाँ से पहाड़ से, तो तुमने तकरीबन मुझे भी अपने साथ डबो दिया था, मुझे भी अपने साथ तबाह बर्बाद कर दिया था। आगे फिर वो कहता है, यानी इतना वो खौफ में आ चुका होता है, इतना डर चुका होता है। फिर कहते हैं, फिर सवाल करता है, वो कहता है वलौला नेमतु रब्बी लकुन्तु मिनल मुहदरीन, अगर अल्लाह ताला साथ ना देते, अगर अल्लाह ताला की नेमतें ना होती तो मैं भी आज मुहदरीन में से होता। एहदार इसे कहते हैं जब आप अपने आमाल का हिसाब देते हैं, आप खड़े हैं और आपसे सवाल किए जा रहे हैं। देखिए कुरान मजीद हमें ये बताता है कि जो जन्नती लोग होंगे, जन्नती लोग के साथ फसौफ युहासिबु हिसाबन यसीरा, उनके साथ इजी चेक होगा। यानी आप ये नहीं कहेंगे कि आप बड़े नेक है जी, फलाने तारीख़ पर मैंने हज किया था, मैंने नमाज़ पढ़ी थी, मैंने कुर्बानी की थी, आप कहते हैं फिर मलाइका कहेंगे चलो आराम से चलो, आसान हिसाब होगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं होगी, वो आसानी के साथ गुजर जाएंगे। लेकिन एहदार कहते हैं जब आप अपने आमाल जांच पड़ताल होगी, वेरिफिकेशन होगी, हाँ फ़लाना तारीख़ पर कहाँ गए थे, फ़लाना तारीख़ पर क्या किया था, उधर क्या कर रहे थे, सख्त हिसाब होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मंज़र को बयान किया है हदीस में, मन नुक़िशल हिसाबा यहलिक, जिसके साथ हिसाब होगा, जिसके साथ जांच पड़ताल होगा, तो वो समझ जाए कि वो हलाक हो जाए। यानी जो जन्नती होंगे वो आसान ऐसी चेक होगा, वो आसानी के साथ गुजर जाएंगे, कोई सिक्योरिटी सख्त नहीं होगी। लेकिन जिसके साथ हिसाब किताब होगा कि बताओ जी सवाल और जवाब शुरू होगा, जांच पड़ताल होगी उसके साथ, तो फिर वो हलाक हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर वो बंदा वो बच नहीं सकता। अब गौर करें, ये बंदा जन्नत में है, जन्नती है, लेकिन चूंकि उसने जहन्नम का मंजर देख लिया है तो ये इतना खौफ के आलम में आ चुका है, ये इतना डर गया है कि अब ये सवाल कर रहा है और कह रहा है अफमा नहनु बिमय्यतीन, दोबारा मौत तो नहीं आएगी ना,
सिर्फ यही एक मौत है ना, इल्ला मौततनल ऊला, बस वही पहली मौत है ना, दोबारा मौत तो नहीं आएगी, हमें दोबारा अजाब तो नहीं दिया जाएगा ना। वमा नहनु बिमुअज़्ज़िबीन, उसके सवाल देखिए, वो इतना खौफ के आलम में आ चुका है, वो सवाल करते कि दोबारा मौत तो नहीं आएगी ना, दोबारा इस प्रोसेस से तो नहीं गुजरा जाएगा ना, क्योंकि वो प्रोसेस भी बड़ा ख़तरनाक होता है। तो उससे वो कहता है कि दोबारा ऐसा तो नहीं होगा। आगे वो ख़ुद कहता है, ये जन्नती कहता है, इन्ना हाज़ा लहुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब कामयाबी क्या है? कामयाबी वो उसको नहीं कह रहा कि जन्नत के मज़े और चर्चे, उनको कामयाबी नहीं कह रहा, यानी वहाँ जो ड्रिंक्स मिल रहे हैं, वहाँ जो अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है, वहाँ जो हूरें मिल रही हैं, वो उसको कामयाबी नहीं कह रहा, फ़ौज़ुल अज़ीम उसको नहीं कह रहा। वो कह रहा है कि इस करीन से मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया, वरना ये तो मुझे तबाह बर्बाद करने वाला था, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस आग से, इस भड़कती हुई आग से मैं बच गया, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, वो गौर करें, वो उस दोस्त से निजात हासिल करने को, उस करीन, क्योंकि वो करीन तो उसको ऑलरेडी तबाह बर्बाद करने वाला था, जिसने उस तरह कहा कि ये करीब था कि तुम भी मुझे तबाह बर्बाद कर लेते, तुम्हारी वजह से मैं इस जहन्नम में चला जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने के फजल करम से मैं बच गया। तो वो कहता है कि जहन्नम की आग से बचने को वो फ़ौज़ुल अज़ीम कह रहा है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब आखिर में मैं आपके साथ बस चंद बातें करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे पास भी दो करीन हैं, एक वो करीन है जो नज़र आने वाला है और एक वो करीन है कि जो नज़र नहीं आने वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं वो उस करीन की जो नज़र नहीं आता, वो है शैतान। शैतान हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हमारे पास होता है, हमारे करीब होता है। और याद रखिएगा, शैतान ने हम पर PhD कर रखी है। मेरे साथ जो शैतान है, जो मुझ पर वार करेगा, उसने मुझ पर PhD कर रखी है, और जो आपके पास है, जो आप पर वार करेगा, उसने आप पर PhD कर रखी होगी। यानी वो आपकी कमज़ोरियों को समझता है, जानता है, तभी वो वहीं पर वार करेगा। हम ये देखते हैं मिसाल के तौर पर गेम वगैरह में, क्रिकेट वगैरह में या दूसरे खेलों में मुखालिफ टीम की कमज़ोरियों को देखा जाता है और वहाँ पर वार किया जाता है। जब वो देख ले कि यहाँ इस पॉइंट पे, इस स्टेज पे ये कमज़ोरी दिखाएगा, उसी स्टेज पर वो हमला करते हैं। तो शैतान भी हमारी कमज़ोरियों को समझता है अच्छी तरह से, हमसे बेहतर जानता है। वो जब ये देखता है कि ये अब उस वीक पॉइंट पे आ गया है, तो वो हमला करता है, वो वसवसा डालता है और मुझे गलत काम करने पे वो उकसाता है, और वो गलत काम मैं कर लेता हूँ। तो एक ये करीन है, इस करीन को हमने समझना होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि इसने आप पर PhD कर रखी हुई है, इसको समझना है कि इसकी बातों में नहीं आना। और कुरान मजीद भी हमें ये बताता है कि आपने इसकी बातों में नहीं आना, ये वसवसे डालेगा, आपको गलत कामों की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने इसकी बातों में नहीं आना। तो ये वो करीन है कि जो नज़र ना आने वाला है। जो दूसरा करीन है वो है इंसानी करीन। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, अगर वो बुरा है तो इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो याद रखिएगा, जो करीन है, जो इंसानी करीन है, ये आपकी बीवी भी हो सकती है, या आपके वालिद भी हो सकते हैं, या आपके दोस्त अहबाब, ये कोई भी हो सकता है जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो, जिसके साथ आपका रिश्ता मजबूत हो, तो आपका करीन है, आपके साथ वो रहता है, रोज़गार करता है आपके साथ, तो वो आपका करीन हो गया। अब अगर आपका ये करीन ये अगर गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, रिश्वत का काम कर रहा है, सूद का कारोबार कर रहा है, मिलावट कर रहा है, और कोई और हराम काम कर रहा है, तो आप उसको समझाएं, प्यार से समझाने की कोशिश करें, उसको बताएं कि ये काम आप कर रहे हैं, इसका अंजाम बहुत गलत होगा। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी भी आप तरबियत करें, उनको भी समझाएं कि गलत काम से बचें, गलत सोहबतों से बचें। वो अपना करीन जब चुने तो इसमें बड़ा वो एहतियात करें कि अच्छा करीन चुनें, जो अच्छा हो, जिनके अखलाक अच्छे हों, जिनका किरदार अच्छा हो, जिनकी सीरत अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो जिन लोगों के साथ आपके वास्ते हैं, जिन लोगों के साथ आपके ताल्लुकात हैं, उन लोगों पर गहरी नज़र रखें, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। तो अगर वो गलत काम करते हैं तो उनको समझाएं, प्यार से समझाने की कोशिश करें, मोहब्बत से समझाने की कोशिश करें, शफ़क़त से काम लें, उनको समझाएं। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप माज़रत करें, और जो रस्सी है जिसके ज़रिए से आप उनके साथ बंधे हुए हैं और वो आपके साथ बंधे हुए हैं, यू आर चेन टू देम एंड दे आर चेन टू यू, तो फिर वो जंजीर आपने काटनी होगी, वो रस्सी आपने काटनी होगी, वो रिश्ते की जो रस्सी है वो आपने काटनी होगी, क्योंकि वो ख़ुद भी तबाह बर्बाद हो रहे हैं, अपनी ये ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे हैं और वो आने वाली ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे हैं। तो इससे बेहतर ये, अगर वो समझ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप आखिरी फ़ैसला आपका ये होगा कि उस रस्सी को काट दें, उस रिश्ते को ख़त्म कर दें।
और अल्लाह ताला ने पहले से बता दिया कि करीन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी ये ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद कर सकते हैं और वो ज़िंदगी आखिरत वाली ज़िंदगी भी आपकी तबाह बर्बाद कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपको जहन्नम के दहाने तक भी ले जा सकते हैं। तो इसीलिए इस मामले में हमें बड़ा हसास होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस ज़िंदगी में भी अच्छे करीन अता करें और उस आखिरत की ज़िंदगी में भी अच्छे करीन अता करें। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।